हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? स्वयंभू, जिनदत्त सूरि, मुनि राम सिंह या धनपाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? ध्वन्यालोक, नाट्य शास्त्र, नाट्य दर्पण या वक्रोक्ति जीवितम का? सही विकल्प है मित्रों ए, ध्वन्यालोक की टीका है। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या हित हरिवंश? सही विकल्प है सी, रामानुजाचार्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सुरतहि नरति नगति सब चाहति असकोय किसकी उक्ति है? तुलसीदास, रसखान, नरहरिदास या रहीमदास का? सही विकल्प है मित्रों ए, तुलसीदास की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण या काव्यालंकार का? सही विकल्प मित्रों ए, नाट्य शास्त्र का है टीका। क्वेश्चन नंबर 6, कवि कल्पतरु की रचना है? किसकी रचना है कविकुल कल्पतरु? चिंतामणि, देव, केशवदास या मतीराम की? सही विकल्प है ए, चिंतामणि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या आगरचंद्र नाहटा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? कबीर, रैदास, पीपा या दादू दयाल? सही विकल्प मित्रों डी, दादू दयाल रामानंद के शिष्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद या पद्माकर का? सही विकल्प है ए, देव की रचना है सुजान विनोद। क्वेश्चन नंबर 10, रीत सिद्ध कवि कौन है? केशव, बिहारी, भिखारी दास या मतीराम? सही विकल्प है बी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 11,
एक आत्मकथा, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या राधा कृष्ण दास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिक खिला फूल किसका उपन्यास है? किस प्रकार का उपन्यास? अधिक खिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक या ऐतिहासिक उपन्यास है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, सामाजिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, पिता कहानी के लेखक कौन है? मार्कंडेय, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन या दूधनाथ सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ज्ञान रंजन की रचना है पिता। क्वेश्चन नंबर 14, 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? लोग भूल गए, एक समय था, अभिन्यो, कोई दूसरा नहीं? सही विकल्प है डी, कोई दूसरा नहीं पर मिला है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेम सागर किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या ब्रजनंद सहाय की रचना है? सही विकल्प है मित्रों बी, लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, संतन को कहां सी करी सो काम किस कवि ने कहा है? तुलसीदास, कबीरदास, कुंभन दास या परमानंद दास ने? सही विकल्प है सी, कुंभन दास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17, कीर्ति लता की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रजबुली, भोजपुरी, मैथिली या अवहट्ट में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, अवहट्ट भाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, तद्दवसो सागुणो अलंकृति पुनः क्वापि किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? भरत मुनि, जयदेव, मम्मट या विश्वनाथ का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मम्मट का है। क्वेश्चन नंबर 19, एको सखी सिर खंडो खंडय यह किस कवि की उक्ति है? रैदास, कबीरदास, सुंदरदास या दादू दयाल का? सही विकल्प है बी, कबीरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, भाग्यवती उपन्यास किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रद्धाराम फिल्लोरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? सही विकल्प है सी, श्रद्धाराम फिल्लोरी की रचना है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कवि बचन सुधा का संपादक कौन थे?
श्रीधर पाठक, कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित दुर्गा प्रसाद खत्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में नहीं है? नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। तार सप्तक के कवि भवानी प्रसाद नहीं है। नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर रघुवीर, बीजी खेर या राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, बीजी खेर है। क्वेश्चन नंबर 24, हरि हैं की राजनीति पढ़ी आए। यह पंक्ति है किसकी है? नंददास, सूरदास, जगन्नाथ दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में नहीं है? अवधी, बघेली, भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी। सही विकल्प है सी, भोजपुरी है। क्वेश्चन नंबर 26, निसहाय हिंदू के लेखक कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास, ब्रजनंद दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? ए, बाबू राधाकृष्ण दास है। क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कृपलानी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, राधा कृष्ण दास है, राधा कृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 28, लरिका जब कर दीन्ही, लरिका जब कर दीन्ही किस भाषा का वाक्य है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी, छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी का। सही विकल्प कौन सा है? ए, ब्रजभाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29, कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा था? राधा कृष्ण दास, ब्रजनंद सहाय, देवकी नंदन खत्री या किशोरी लाल गोस्वामी का है। सही विकल्प है सी, देवकी नंदन खत्री का है। क्वेश्चन नंबर 30, सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या दिनकर का। सही विकल्प है बी, प्रभाकर माचवे का है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम योगिनी किसकी रचना है? महाराजा विश्वनाथ सिंह, मुंशी ज्वाला प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास। सही विकल्प है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है।
क्वेश्चन नंबर 32, हमीर रासो किसकी रचना है? नरपतिनाल, दलपत सहाय, सारंगधर या मेरुतुंग का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, सारंगधर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसकी गणना नाथों में नहीं की जाती? नागार्जुन, गोरखनाथ, जड़ भरत या मणिभद्र की? सही विकल्प है डी, मणिभद्र की है। मणिभद्र की गणना नाथों में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कथा कहूं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? यह पंक्ति है किसकी है? किसने लिखा है? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूं, क्या यह आज अच्छा नहीं कि औरों से सुनता मैं मौन रहूं? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन? सही विकल्प कौन सा है? सी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, निबंध या यात्रा संस्मरण है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 36, सांध्य काकली किसकी कविताओं का संकलन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या नरेंद्र शर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्वेश्चन नंबर 37, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1952, 1953, 1954 या 1955 में? सही विकल्प है सी, 1954 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में, आनंद कादंबनी में, चिंतामणि में या हिंदी प्रदीप में? सही विकल्प कौन सा है? ए, सरस्वती में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास जैन, पांडे बेचन शर्मा उग्र या हरिवंश राय बच्चन? सही विकल्प है बी, बनारसी दास जैन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरा सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1956 में? सही विकल्प है बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 41, जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, छायावाद का पतन के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत,
नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर देवराज या शांति प्रिय द्विवेदी। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है मित्रों, ये आप लोग कमेंट में बताना है। छायावाद छायावाद का पतन के लेखक कौन है? आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना, ये सही कौन सा है। मित्रों धन्यवाद।